कैसे हाल हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम जो लोड्स ऑन हिप पढ़ेंगे। जैसा कि हिप हमारा मेजर वेट बेयरिंग यूनिट है, तो ये नेवल हमारा फुली अनलोडेड कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी वेट है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है हमारे लेग्स में ड्यूरिंग हम अपराइट स्टैंडिंग होता है, तो वो हमारा जो हिप होता है वो इसको वेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कहता है कि मसल टेंशन की वजह से जो हमारी हिप पे कंप्रेशन हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले कहता है कि हमारा जो 28% जो हमारा वेट होता है वो हमारा सपोर्टिव फेज और बाकी में होता है। वो 21 जो PW होता है बॉडी वेट होता है, और जो 26% जो होता है वो ड्यूरिंग क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग स्टेयर्स होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग साइड डाइविंग जैसे कि गोलकीपर करते हैं, उसमें हमारा जो हिप रेंज होती है वो उसकी 4.2 से लेकर 8.6 टाइम बॉडी वेट की ज़्यादा बढ़ जाती है। कहता है कि जब भी हमारा गेट की स्पीड बढ़ती है तो हमारा जो लोड जो होता है हिप पे इंक्रीज हो जाता है, जैसे ड्यूरिंग बोथ स्विंग एंड सपोर्ट फेज। बॉडी वेट जो इम्पैक्ट फोर्सेज जो होते हैं ये एक ट्रांसलेटेड होती हैं अपवर्ड स्केलेटन में। ठीक है, और जो मसल टेंशन होती है वो लार्ज कंप्रेसिव फोर्स देती है हमारे हिप पे। कहता है कि जो हमारा हिप जो इस तरह से डिज़ाइन हुआ पड़ा कि वो हमारा लार्ज लोड्स को बियर कर सके, क्योंकि जो डायमीटर आप जो हेड होता है वो लार्जर होता है हमारे एसिटल वेपुलम के एसिटल आर्टिकुलर सरफेसेस से, जो कि कांटेक्ट होता है दो बोन्स के दरमियान। कहता है जब भी हमारी वेट बेरिंग की इनिशिएशन होती है तो जब भी लोडिंग इंक्रीज होगी तो कॉन्टैक्ट एरिया होता है जॉइंट में वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल होते हैं वो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट हो जाते हैं। कहता है ये कराची या कैन जो होती है ऑन द साइड अपोजिट इंजर्ड एरिया बेनिफिशियल होती है हमारे वेट को या लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, कहता है कि ड्यूरिंग इस ट्रांसफर जो हमारा सपोर्ट होता है ना अपोजिट दी पेनफुल हिप वो रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ टेंशन को, जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारे पावरफुल एब्डक्टर मसल्स के लिए, जो कि हमारे लोड को रिड्यूस करते हैं जब भी हमारी हिप में पेन स्टार्ट होती है। कहते हैं रिडक्शन ऑफ लोड की वजह से जो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब है हमारे हिप की इंजरीज। सबसे पहले फ्रैक्चर्स। इसमें कहता है कि जो हमारे पेल्विस और फीमर होते हैं ना वो लार्ज होते हैं और स्ट्रॉन्ग बोन्स होते हैं, जो हिप जो होते हैं सब्जेक्ट जो हाई चला जाता है, जिसके जो लिप्टिक लोड की वजह से 4 to 7 टाइम बॉडी वेट, तो जिसकी वजह से हमारा जो फेमरल नेक होती है वो उसका फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन है। ये तब होता है जब हमारे फेज ऑफ वॉकिंग में होते हैं, जैसे कि पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बोन मिनरलाइजेशन और स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अब जो फेमरल नेक के फ्रैक्चर जो होता है ये हमारा लॉस ऑफ बैलेंस और फॉल की वजह से होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो रिसर्चर ये बताते हैं कि जो हाफ ऑफ फेमरल नर्व का जो फ्रैक्चर होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। ठीक है, कहते हैं कि जो हिप फ्रैक्चर्स होते हैं सीरियस हेल्थ इशू है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ डेथ इंक्रीजिंग 5 to 8 फोल्ड हो जाता है। ठीक है, हाई परसेंटेज ऑफ कॉर्टिकल बोन होती है वो हमारी प्रोक्सिमल फेमर जो है प्रोटेक्टिव होती है हमारे अगेंस्ट फ्रैक्चर के। जब भी हिप बोन्स की गुड हेल्थ होगी रिलेशन होगी, इसकी वजह से वो हमारे ट्रेमेंडस लोड को आसानी से सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होती है वो हमारे रिस्क ऑफ हिप फ्रैक्चर को प्रोटेक्ट करती है। अब एक कंटिन्यून देखिए, जो मसल्स होते हैं हमारे इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई वो एक प्राइम लोकेशन है, जिसकी वजह से जो सस्टेन ब्लो को सस्टेन करते हैं जब भी पार्टिसिपेशन करते हैं होती है हमारी फोर्स में। इसकी वजह से फिर होता है कि इंटरनल हेमरेजिंग और या अपरिंग आप उस बन जाती है माइट से लेकर सिवियर में। ये रिलेटिवली अनकॉमन होता है पर पोटेंशियली ये सीरियसली होता है हमारे थाई कंटिन्यून हो जाती है, जिसमें हमारा एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन जाता है, जिसमें हमारी जो इंटरनल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बिल्डअप प्रेशर हो जाता है हमारे मसल कंपार्टमेंट में वेजल्स में। अगर ये ट्रीटेड ना किया जाए तो लैक्स ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारा प्रेशर कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है। स्ट्रेन में ये है कि मोस्ट जो एक्टिविटीज़ होती है वो हिप फ्लेक्जन जो होती है, नी फ्लेक्जन और एमस्ट्रिंग होती है स्टेज हो जाती है। ठीक है, इसमें लॉस ऑफ जो एक्सेसिबिलिटी होती है ना वो हमारी एमस्ट्रिंग को सस्टेबिलिटी करते हैं स्ट्रेन के लिए। कहते हैं इस मसल की स्ट्रेन की वजह से हमारी स्प्रेडिंग में होते हैं पार्टिकुलरली जब इंडिविजुअल फटीग हो जाता है। रिसर्च ये बिलीव करता है कि जो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन होता है वो हमारा लेट इंस्टांस या लेट स्विंग फेज में होता है। अब ये इंजरी जो होती है बेसिकली एथलीट्स में हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेन जो होता है हमारे गिरोनेलिया में कॉमन होता है, जिसकी वजह से फोर्सफुल थाई एबडक्शन मूवमेंट होती है और एबडक्टर मसल स्ट्रेच होते हैं।
तो इसी के साथ का लेक्चर एंड करते हैं। मुझे आपको लेक्चर अच्छा लगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।